13 साला मोहम्मद आबिद जो ये कहता था कि अगर मुझे यूरोप ना भेजा तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसे क्या मालूम था कि जिसे वो मंजिल समझता था वही मौत है। ये सारा वाकया कैसे पेश आया? मोहम्मद आबिद जो यूनान कश्ती हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हुआ, उसके वालिद का क्या कहना है, किन एजेंट्स के थ्रू गया और वहां पर उसके साथ क्या वाकया पेश आया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है जब ये खबर सुनाई देती है कि यूनान के साहिलों के करीब 3 कश्तियां जो हैं वो उलट गई हैं। तो जो जो लोग डंकी लगाकर या दूसरे रास्ते इख्तियार करके गैर कानूनी तरीके से यूरोप या इटली जाने का सोच रहे थे, उन खानदानों में कोहराम बरपा हो गया। उन्हीं खानदानों में एक खानदान 13 साला मोहम्मद आबिद का भी था। और जहां पर वो इंसान, हर इंसान इस कहानी को जहां पर जिक्र कर रहा है, उसका तस्करा कर रहा है, वहां पर मोहम्मद आबिद का तस्करा क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी। और 13 साला जो नौजवान होता है या जो बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो उसके इस वाक़े को लेकर जहाँ पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं, वहीं पर लोग तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी आफत और ऐसी कौन सी कयामत बरपा हुई थी कि 13 साला बच्चे को यूरोप भिजवाना का जो उनके ख़ानदान है या जो उनकी फैमिली है वो सोच रही थी। तो ऐसी क्या ही मुश्किल आन पड़ी थी। तो ये सारी डिटेल्स जो है अब मंजर आम पर आ गई हैं और मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मोहम्मद आबिद के वालिद बेसिकली सऊदी अरब के अंदर काम करते थे और वो ये कहते थे कि हमारे गांव के बहुत सारे और लोग, यानी मोहम्मद आबिद के और ऐसे कज़न्स भी थे, मेरा ख्याल है गालिबन 5 कज़न्स का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो भी इन्हीं एजेंट्स के थ्रू यूरोप और इटली जा चुके थे। तो जब भी सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद आबिद उनकी तस्वीर और वीडियोस देखता था तो वो यही कहता था कि वो कौन सा ऐसा दिन होगा जब वो भी यूरोप जाएगा और इस तरह की वीडियोस बनाएगा। और उनके वालिद का ये भी कहना है, उनके चचा का भी इंटरव्यू सामने आया है, वो भी यही कह रहे थे कि जब भी वो यूरोप की बात करता था तो उसको मुतअद्दिद मर्तबा समझाया जाता था कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, तुम पढ़ लो और जब तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लोगे तो उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें भेजें या नहीं भेजें। तो उसने जाने पर वो बज़िद था, वो जिद करता था और हमेशा आकर जब भी एजेंट से मिलकर आता था तो वो यही कहता था कि यूरोप भिजवाने के लिए मुझे पैसे दें वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो इसकी उस जिद के हाथों आकर हमने मजबूरन अपनी कुछ ज़मीन बेची और आबिद की वालिदा ने अपना कुछ जेवर भेजा। उसके बाद हमने उसको यूरोप भेजा। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम खुद ही पैसे देकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये इंतहाई दर्दनाक वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जो यूनान का सिफारत खाना है उसकी जानिब से भी तस्दीक की गई है कि इतनी हलाकतें हो गई हैं। और आबिद के वालिद का ये कहना है कि जब हमें मालूम हुआ कि इस तरह का वाकया पेश आया है तो हमने तस्दीक करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हमारा राबता होता है और हमसे नाम पूछा गया, हमने नाम बताया, तो उसमें फिर बाद में ये तस्दीक हुई कि मोहम्मद आबिद भी उन्हीं लोगों के अंदर जान की बाजी हार गया है जो यूनान कश्ती हादसे का शिकार हुए। 4 रोज़ पहले ही इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर दे दी थी कि बहुत बड़ी तादाद में उन कश्तियों के अंदर पाकिस्तानी, सूडानी, बांग्लादेशी और शामी शामिल थे। लेकिन उन सब का जो ताल्लुक था वो बड़े एज ग्रुप से था। वो या तो नौजवान थे या तो वो जाहिर है कि बालिग लोग थे और ऐसे लोग थे जो अकल और समझ रखते थे। ये सबसे छोटा बच्चा था, 13 साला बच्चा जो यूनान कश्ती हादसे का शिकार हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले इससे छोटी उम्र का कोई बच्चा जो है वो इस हादसे का शिकार नहीं हुआ होगा। अब पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भी इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो डेड बॉडीज़ हैं वो वरसा के हवाले कर दी जाएं। मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की है और 47 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हैं और जो जिनको रेस्क्यू किया गया है
वो अभी ग्रीस के ही जो हिरासती मरकज़ है वहाँ पर मौजूद हैं, उनके मुतालिक भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा हुआ है। ये तो 13 साला मोहम्मद आबिद का किस्सा है, जो सबसे छोटी उम्र का बच्चा था, लेकिन इससे पहले 12 मर्तबा ऐसा हो चुका है कि ये वाक़यात पेश आते हैं, नहीं थमते, नहीं रुकते। हमें चाहिए कि कम अज़ कम वो बच्चे जिनकी उम्र बहुत छोटी है वो पहले अपनी तालीम को मुकम्मल करें, उसके बाद बाहर जाना है या किसी गैर कानूनी तरीके से जाना है या किसी और तरीके से जाना है, वो दूसरा काम है। तमाम वालिदैन को चाहिए कि इस वाक़े से कुछ सीखें, कुछ समझें। होश के नाख़ुन हमें अब लेने चाहिए, क्योंकि 13 साला बच्चा बहुत छोटा बच्चा है और अब वो अपनी, ज़ाहिर है कि ज़िंदगी की बाजी हार गया, और उसके वालिद ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि आबिद जो है वो हलाक हो गया, लेकिन हमने अभी घर में और उसकी वालिदा को ख़ास तौर पर नहीं बताया है। तो ये कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, हमें इस पर सोचना होगा। अभी की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।